बदाजी क्षेत्र के अचिंतनाथ भगवान की मंदिर के मूल नए चंद्र भगवान की विद्यासागर महाराज की विशेषवाड़ा समस्त आज का यह पावन प्रसंग सभी लोग और आज हम चर्चा करेंगे कि भक्ति के माध्यम से कैसे पुण्य में वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया परेशान है। बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं, कोई मानसिक रूप से, कोई शारीरिक रूप से, सभी परेशान हैं। इसलिए लोगों का पुण्य कैसे बढ़े इस बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा करते हैं कि भक्ति के विभिन्न रूप होते हैं। भक्ति के विभिन्न रूप होते हैं, चाहे आप पूजन करें, चाहे आरती करें, चाहे शांति धारा करें, चाहे इसको पाठ करें, जाप करें, ये भक्ति के विभिन्न रूप हैं। जैसे कोई व्यक्ति गरीब होता है, तो जब वह गरीब होता है तो उसके धन की वृद्धि कैसे होगी? जब वह खर्चे कम करेगा और आमदनी को बढ़ाएगा। ऐसे पुण्य बढ़ाने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है। लोग कहते हैं कि हम परेशान हैं, तो कर्मों के उदय तो सबको चलते हैं। पूज्य आचार्य भगवान को भी कई बार रोगों ने घेरा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मते मर्दे मददे खुदा, जो हिम्मत नहीं हारता उसकी खुदा भी मदद करता है, ये कहावत है। तो ऐसे ही श्रावक है, वह फंसा रहता है और पाप का अर्जन होता है, लेकिन उस पाप को पुण्य में बदलने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है मंदिर। जो मंदिर होते हैं ना, मंदिर, लोग कहते हैं कि एक मंदिर बन गया, इतने सारे मंदिरों की क्या आवश्यकता है। बात तो सही है, एक प्रतिमा विराजमान कर ली, इतनी सारी प्रतिमाओं की क्या आवश्यकता है। तो लोगों के मन में प्रश्न तो आते हैं, लेकिन हम बहुत अच्छी बात आपको बताते हैं। ऐसे ही अभी आज अष्टमी का पर्व 3 बार आते हैं चले जाते हैं। लोगों को नहीं मालूम होता कि अष्टमी में क्या करना है। जैसे महाराज जी हैं, उपवास करते हैं, और भी अन्य लोग, अन्य साधु और सब लोग करते हैं कि उपवास। कोई उपवास करके साधना करता है, कोई सिद्ध चक्र विधान पूरे भारत में सब जगह होंगे, लोग अपने अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन तीर्थ क्षेत्र पर जो सिद्ध चक्र विधान करेगा, कई लोग आए, हमें अपने परिवार के साथ कराना है। परिवार के साथ तो कई बार हो जाएंगे, लेकिन जब साधु का सानिध्य मिलता है तो एक अलग ही बात होती है। थोड़ा सा साइड से सभी लोग ध्यान रखें, क्योंकि बीच में क्या होता है, जो प्रवचन सुनने वाले होते हैं ना, उनको परेशानी होती है। तो ध्यान रखें, एकाग्रता बनाए रखें। कम है, लेकिन उनमें भी दम है। हजारों लोग, लाखों लोगों तक पानी पहुंच रही है। लोग, क्योंकि जो यहाँ नहीं भी आ पाते वो भी सुनते हैं, वहीं से दर्शन करें। तो और आज हम चर्चा करेंगे कि जिन मंदिर दुनिया में सबसे ज्यादा पुण्यवर्धक होते हैं, हजारों वर्ष प्राचीन जो प्रतिमा होती है, वह पुण्य बढ़ाने में सहायक होती है। तो सिद्ध चक्र विधान तो पूरी दुनिया में सब जगह होते हैं, लेकिन सिद्ध चक्र के माध्यम से हम अपने कर्मों का क्षय करते हैं। जैसे पद्म पुराण में उदाहरण आता है रावण का, कि रावण ने अपनी नस निकालकर लगा दी। जब वह भक्ति कर रहा था, भक्ति में तल्लीन हो जाता है कि वह अपनी नस निकालकर लगा देता है, जब उसकी पीड़ा का तार टूट जाता है। एक भजन आप लोग गाते हैं और हम भी सुनते रहते हैं, मीरा ने ही भक्ति में प्रभु राम को ध्याया था, सबरी ने भी अपनी भक्ति से राम को ध्याया था। कौन सी भक्ति करूं मैं प्रभु जी, तुम मेरे हृदय आओ। मैं ही मीरा, मैं ही सबरी राम श्याम बन आओ।
बार आओ प्रभु दे, एक बार आओ प्रभु दे। तो प्रभु भक्ति के माध्यम से ही हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। वैसे होने में हम स्थापना करते हैं जब, तो कई बार प्रश्न आते हैं कि भगवान तो बैठे हैं साक्षात, लेकिन उसमें स्थापना करने की क्या आवश्यकता है। उसके माध्यम से अपने हृदय में हम सिंहासन देते हैं, भगवान को कमलासन देते हैं कि हे भगवान आप मेरे हृदय में विराजमान होंगे। तो एक ही माध्यम होता है। तो शिल्प रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है कि करोड़ों वर्षों के उपवास का फल जन्म जन्मांतर में किया गया तप तथा करोड़ों दान का फल यदि किसी को एक साथ मिल जाए तो वह नवीन जन्म मंदिर निर्माण करने वाले को मिलता है। इसलिए जहाँ जहाँ विघ्न बाधाएं तो आती हैं, लोग ये नहीं सोचे कि अरे देखो हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। कई लोग गौशाला चलाते हैं, कई लोग गौशाला चलाते, कई लोग मंदिर में काम करते, कई पाठशाला चलाते, तो उनको बहुत परेशानी आती है। लोग टांग खींचते हैं और सहयोग नहीं करते हैं। ये पूरे देश की स्थिति है, क्योंकि आप लोग तो यहीं रहते हैं, हम पूरे देश में घूमते हैं और लोग आते हैं, चर्चाएं होती हैं। तो एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि प्रारंभ ना खलु विघ्न भयन नीचे ही प्रारंभ विघ्न बेता विरमंती मध्या विघ्न पुनः पुनरपि प्रति अन्य मानः प्रारंभ चोतमा जना चा परित्यजन्ति। यानी अदम प्रकृति के लोग विघ्नों के भय से, अदम प्रकृति के लोग विघ्नों के भय से निश्चित ही किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। कई लोग कहते ना कि अरे क्या करना, इतनी सारी समस्याएं आती तो काम ही नहीं करते कई लोग। और कई लोग मध्यम कोटि के जो मनुष्य होते विघ्नों के आने पर प्रारंभ किए कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं, किंतु उत्तम प्रकृति के मनुष्य बार बार विघ्न आने पर भी प्रारंभ किए हुए कार्य को नहीं छोड़ते, अर्थात उसे पूरा ही करते। इसलिए श्रेयांसी बहुविघ्नानि, चाहे कोई भी काम हो। आचार्य ऋषि ने जब बड़े बाबा को विराजमान करना था तो कितनी सारी परेशानियां आई, लेकिन आचार्य ऋषि को विश्वास था कि जीत किसकी होगी, बड़े बाबा की जीत होगी। और आखिर में बड़े बाबा की ही जीत हुई और वह कार्य चल रहा है। तो जो अच्छे कार्य होते हैं उसमें विघ्न आते हैं। अब जहाँ पर भी मंदिर बन रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं, तो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता तीर्थ क्षेत्र। तीर्थ क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जहाँ पर लोग आके धर्म ध्यान कर सकें, अपने पुण्य को बढ़ा सकें। इसलिए जो पाषाण का मंदिर निर्मित करवाता है, अनंत गुणा पुण्य लिखा है। लोग कहते हैं कि आज आरसीसी के मंदिर बनते 50-60 वर्ष की उम्र होती है, और चाहे वह कुंडलपुर हो, चाहे अमरकंटक, और भी आपको सब ज्ञात है। तो उधर पाषाण के मंदिर बनाने वाले को अनंत गुना पुण्य मिलता है। एक व्यक्ति नहीं बना पाता, इसलिए सब लोग मिलकर बनाते हैं। एक हमारे पास बहुत अच्छा उदाहरण है। छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई और बूंद बूंद करके वह पानी ला रही थी, बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा, तुम मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। तो हमेशा अपन को तो अच्छी भावना से काम करना, ये नहीं देखना है कि वो हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं या वो विघ्न डाल रहे हैं। लोग दोनों तरह के होते हैं। जब पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भाव तक इतने उपसर्ग सहे, तब वह आज क्या कहलाते हैं, उपसर्ग विजेता कहलाने लगे। 10 भाव तक उनने पहले उपसर्गों को सहन किया। तो ऐसे ही जब पार्श्वनाथ भगवान होते हैं तो कमट भी होते हैं। तो अपन करना नहीं है कि भैया वो उपसर्ग तो आएंगे। देखो मुनि महाराज कितने कष्ट सहन करते हैं। आचार्य जी की कितनी आलोचना होती है, लोग आलोचना भी करते, लेकिन 90% लोग प्रशंसा करते, 10% लोग, अब वो जो आलोचना करते वो आचार्य जी को तो कुछ, आचार्य जी को कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे। आचार्य जी की तो कर्मों की ओर निरंतर बढ़ती जाती है, क्योंकि वो समता से सहन करते। कभी भी आचार्य जी कोई अगर विरोध भी करता तो आचार्य जी उसका कोई प्रतिकार नहीं करते, क्योंकि साधु को लिखा है कि कोई उपसर्ग आए, कोई अन्य विघ्न बाधा आती तो वो समता से सहन करते हैं। और पूरी दुनिया में तो आज उनकी पूजाएं लिखी गई, इतनी प्रशंसा हुई, लेकिन कभी वो उसमें फूलते नहीं हैं। आपने देखा कभी आचार्य जी को कि हमारे नाम से ये क्षेत्र बने, हमारे नाम से ये लिखा जाए? बल्कि वो मना करते हैं, वो साधुओं को भी मना करते हैं और खुद के लिए भी मना करते हैं। तो जो भव्य जीव एक अंगुल प्रमाण प्रतिमा भी प्रतिष्ठित करवाता है, उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। लिखा है ना, लोग भजन में गाते ना, छोटा सा मंदिर बनाएंगे प्रभु गुण गाएंगे। तो हम बोलते छोटा मंदिर नहीं बनाना, फिर हमने कहा बड़ा मंदिर बनाना। अब कई लोग बड़ा मंदिर बनाने में घबरा जाते हैं, तो फिर हम बोलते सुंदर सा मंदिर बनाएंगे प्रभु गुण गाएंगे।
तो सिद्धों के गुण गाना है और रजत तीर्थ बनाना है और अच्छी भावना भाना है। तो अभी ये अनुष्ठान का पर्व आने वाला है, इसमें आप लोग तन मन धन से जुड़ें। और ये तीर्थ क्षेत्र किसी एक के नहीं होते हैं, सबके होते हैं। वैसे ही बोलते ना अपन जैन धर्म किसका है, जो माने से उसका है। ये तो अपन कभी बट जाते हैं, आपको सब मालूम है कितनी चीज़ों में बट जाते हैं, तो अपन को बटना नहीं है। अपन सब लोग प्रभु से जुड़े तभी कल्याण होगा। इसलिए तो दिगंबर साधु के ऊपर किसी की मोहर नहीं होती है, न किसी जाति से, न किसी समाज से, न किसी व्यक्ति से, न किसी परिवार से। साधु संत सबके होते हैं, पूरे देश में जाते हैं, जहाँ जहाँ विहार करते हैं। ऐसी अरहंत और संत को कभी बांधना नहीं। अरहंत और सिद्ध को, अरहंत और संत सबके होते हैं, इसलिए सबका अधिकार होता है अरहंत और संत के ऊपर। इसलिए भगवान सबके हैं। ये तो लोग बीच में आकर भेदभाव डाल देते हैं, इसलिए अपन को तो अपना कल्याण करना है। आचार्य भगवान ने हमेशा यही शिक्षा दी है। आचार्य भगवान की कृपा सबके ऊपर रहती है। और बंदाजी क्षेत्र में 2 बार आगमन हुआ, टीकमगढ़ वालों को भी 2 माह तक मिला। इतना तो शायद अभी तक अलग से, पुराने समय की बात अलग है, चातुर्मास मिलता है या रुकते हैं, आचार्य जी रुके होंगे कई स्थानों पर, लेकिन अलग से आकर और 2 माह देना, आचार्य जी ने अपने जीवन का सर्वस्व निछावर किया है। क्योंकि तेरे दर पे लुटा दिए हैं सब तमन्नाएं, लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे। तो आचार्य भगवान ने इस जिन शासन की प्रभावना के लिए सब कुछ समर्पित किया है। तो अब आपको भी आचार्य भगवान की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आपको भी सबको जुड़ना है। सब जब जुड़ेंगे तभी यह कार्य होगा। क्योंकि एक व्यक्ति, कुंडलपुर का मंदिर एक व्यक्ति बनाने को तैयार था, आचार्य जी ने मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि फिर वो व्यक्ति हमेशा स्वामित्व दिखाता अपना। इसलिए तीर्थ क्षेत्र सबके होते हैं, पूरे भारत के होते, पूरे विश्व के लोग आते हैं। इसलिए गौशालाएँ जब चलाई जाती हैं तो बहुत सारी समस्या आती हैं। विदेशों से लोग सहयोग करते हैं। मुंबई से एक व्यक्ति हैं, वो हमेशा मतलब गौशालाओं के लिए इतना कार्य करते, इतना सहयोग देते रहते हैं। और कभी उनको ख्याति पूजा लाभ की कोई इच्छा नहीं होती। आज कोई व्यक्ति थोड़ा सा दान करता, थोड़ा सा काम करता, उसको ये लगता है हमारा सम्मान हो जाए, हमारा नाम हो जाए। क्योंकि कई लोग नाम के लिए करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ख्याति पूजा लाभ से रहित कार्य करते रहते हैं। क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है कि ख्याति क्या है, खाई है, खाई में पटक देती। क्योंकि लोग प्रशंसा, थोड़ी सी प्रशंसा के चक्कर में कई बार कार्य अच्छा करना भी भूल जाते हैं। आज देखो स्थिति यही होती है, शुरुआत जब होती है ना तो लोग नहीं रहते हैं, देखो हैं, और धीरे धीरे बढ़ती जाती भीड़। आचार्य जी भी जब 76 में जब कुंडलपुर में आए थे तो कोई नहीं था उनके संग में, ना कोई जानता था। लेकिन बड़े बाबा की कृपा इतनी हुई आचार्य जी के ऊपर कि आज पूरा देश नहीं, पूरे विश्व आचार्य भगवान का नाम जानता है। कीर्ति फैलती गई, फैलती गई। और हम हमेशा बोला करते हैं कि 2 व्यक्तियों के ऊपर आचार्य जी की कृपा विशेष रूप से हुई तो सबके ऊपर, लेकिन हम जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, एक तो आचार्य जी के ऊपर हुई, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ऊपर बड़े बाबा की कृपा हुई तो उनकी प्रसिद्धि फैली और उनका वैभव बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और एक किशनगढ़ के व्यक्ति हैं, वो कुंडलपुर में जब उन्होंने पहली बार दान दिया, उनकी प्रसिद्धि आज पूरे विश्व में फैलती गई। और गोमटेश बाहुबली में जब 2 बार अभिषेक हुआ तो किसका नाम आया सबसे पहले? उन्हीं का नाम आया। यानी आदिनाथ भगवान से यात्रा शुरू हुई गोमटेश बाहुबली तक। यानी विश्व में अगर कीर्ति फैलती है तो दान से फैलती है। दान जो करता है, दान बनाता है महान। तो कुछ पंक्तियों के माध्यम से, कुछ वाक्यों के माध्यम से बस थोड़ी सी बात और करेंगे कि जोड़ जोड़ के जो रखता है, सबको सुनाई दे रहा है ना? थोड़ा सा और आगे आ सकते हैं, व्यवस्था है आगे आने की। अब हो गया कोई। जोड़ जोड़ के जो रखता है उसके धन में जंग लगे, गाड़ गाड़ के जो रखता है उसको सर्प भुजंग लगे। खाता पीता जो रहता है उसका धन तो अंग लगे, अपने धन का दान करे जो भव में संग लगे। अता कमाओ धर्म नीति से, खर्च रीति से धन करना, भोग भोगना सदा भीति से, दान प्रीति से सब करना। तो तुम्हारे द्वारा जोड़े गए धन से देश, समाज और समूह का कल्याण हो, धन की प्रभावना हो, संस्कृति की रक्षा हो, यही राष्ट्र का उत्थान हो, यही भावना रहना चाहिए। तो
कंजूस जो होता है, कंजूस जो होता है उसका धन वह छोड़ जाता है लेकिन दूसरों के काम में आता है। खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूंगा जो मेरे इस धन के माध्यम से पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। खजुराहो में प्रशस्ति में लिखा गया। तो ये इसलिए जो हमारे पूर्वज हैं कितनी सारी संपत्ति हमारे लिए छोड़ गए, लेकिन हम आज उसकी भी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत दानी हैं, वो तो दान करके चले गए, पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन हम उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। इसलिए हमें इस अपने धन की सुरक्षा, इसलिए अपने तीर्थों की, अपने मंदिरों की सुरक्षा करना है, क्योंकि हमारा जो जीवन है उस जीवन का कोई भरोसा नहीं है और कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कर लो सो काम, भज लो सो राम। इसलिए ये मौका आ रहा है अस्त्रानिका में, तो आप अच्छे से भक्ति के माध्यम से जुड़ सकते हैं, नहीं तो कोई भरोसा नहीं जीवन का। आप सपने देखते रह जाओगे और कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। लोग कहते बाद में कर लेंगे, हम तो ये हमने अपने जीवन में एक महसूस किया है, जब भी कोई अच्छा काम आता है हम तुरंत करते हैं, क्योंकि पल का भरोसा नहीं, कब क्या विघ्न बाधा आ जाए, कब क्या सूतक लग जाए, क्या समस्या आ जाए, जीवन का कोई भरोसा नहीं। तीर्थ क्षेत्र पर रहोगे तो आपका भी फायदा और तीर्थ क्षेत्र का फायदा, और साधुओं को भी पास से दर्शन और अन्न वैयावृत्ति आहार आदि का सौभाग्य मिलता है। तीर्थ क्षेत्र जब बनाए जाते हैं इसी निमित्त से बनाए जाते हैं कि लोग यहाँ पर रह के अपनी साधना करें। तो ऐसे ही दिल्ली का जो लाल मंदिर है, जिस व्यक्ति ने जब लाल मंदिर बनाया तो बस उसने सीढ़ी छोड़ दी और लोगों के पास गया वो है कि मुझे सहयोग दीजिए। तो लोगों ने सोचा कि अरे ये पूरा मंदिर बना के सीढ़ियों के लिए सबसे दान मांग रहा है। तो वह कहने लगा कि मैंने पूरा मंदिर बना दिया, पूरा मेरा धन लग गया और मुझे सीढ़ियों के लिए धन की आवश्यकता है, मैं पूरा मंदिर बना सकता, सीढ़ी भी बना सकता, लेकिन कल के दिन मेरे जो आगे वंश के लोग आएंगे वो अपना स्वामित्व जगाएंगे, इसलिए मैंने सीढ़ियों में सबका सहयोग किया, उस मंदिर में किसी का नाम नहीं लिखा। इसलिए ये व्यवस्था रहती है कि पूरे विश्व के लोग हर मंदिर के लिए, हर तीर्थ के लिए सहयोग करते हैं, सबका अधिकार होता है, लेकिन जो व्यवस्था चलती है वो अलग चलती है। इसलिए जो भी तीर्थ बनाए जा रहे हैं वो सबके हैं, सबका अधिकार है और पूरे विश्व के लोग जुड़ेंगे, क्योंकि विश्व का एक रजत तीर्थ एक ही बन रहा है। आचार्य भगवान ने बड़ी सोच समझकर, बड़ी प्रतीक्षा के बाद आशीर्वाद दिया और आपके करीब है। और इधर इस यहाँ के लोगों को तो जुड़ रहे हैं, विश्व के पूरे लोगों को जुड़ना है, जो लोग भी जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं और विश्व के लोग सुनते हैं और विश्व में यह वाणी पहुँचती है, तो उसके माध्यम से सभी लोग जुड़ेंगे और आप इसी भक्ति के माध्यम से जुड़ें और अपना तन मन धन सर्वस्व निछावर करना है। लोग कई बार सोचते हैं हमें ये परेशानी है, हमें ये बीमारी है, हम ये नहीं कर पाएंगे। कई बार हमने देखा है कि आपकी अगर बीमारियां दूर होती है तो भगवान के माध्यम से ही दूर होती हैं। हम तो पहले से बोलते थे सबसे अच्छी वैक्सीन कौन सी है, भक्ति ही वैक्सीन है। लोगों ने वैक्सीन लगा ली, फिर भी परेशानियां हो रही हैं कई लोगों को, तो वैक्सीन को तो लगवाओ, आप उसको मना नहीं कर रहे, औषधि जरूरी है। हम हमेशा बोलते हैं शांति भक्ति में आता है विद्या भेषज मंत्र कोई हम नहीं, विद्याएं भी काम करती हैं, भेषज माने औषधि भी काम करती है, मंत्र भी काम करते हैं, जल भी औषधि बन जाता है और आयुर्वेद के माध्यम से भी इलाज होता है, लेकिन भक्ति के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से भी चिकित्सा होती है। पहले आज जो चिकित्सा पद्धति है पूरे देश ने अपना ली, पूरे विश्व ने अपना ली, लेकिन फिर भी परेशान है। लेकिन वो चिकित्सा पद्धति जो साधु संत भी अपनाते हैं, करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम एक बार देखें चमत्कार से तो इसी से होते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति के माध्यम से ही चमत्कार हुए हैं। आपने एक नाम सुना होगा, जबलपुर में हनुमान ताल मंदिर है। पहले उधर लोग नहीं जाते थे, ताले लगे रहते थे, लेकिन जब पूज्य सुधासागर जी महाराज ने जब बताया, उधर का से बताया, भक्ति के माध्यम से लोग जुड़े, भक्तांबर का पाठ होने लगा 24 घंटे, अब उधर ताले ही लगना बंद हो गए। यानी भक्ति के चमत्कार ये होते हैं कि लोग कहते हैं ताले खुल जाते, टूट जाते, लेकिन चमत्कार जब से होते हैं तो ताले लगना ही बंद हो जाते हैं। ऐसे ही चाहे मानुतंग आचार्य हुए हों, चाहे आचार्य समंतबद्ध स्वामी हुए हों, चाहे कवि धनंजय हुए हों, और भी
वादिराज मुनिराज हुए हों, उन्होंने भक्ति के माध्यम से ही, अपनी शक्ति के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से ही भगवान की भक्ति जब की तो बस चमत्कार अक्षय हुए। लोग कहते कि आज अक्षय चमत्कार नहीं होते, आप भक्ति तो दिखाओ वैसी, जैसी रावण ने दिखाई थी, जैसी अन्य महापुरुषों ने जब भक्ति दिखाई थी तो वह भक्ति के माध्यम से ही अक्षय चमत्कार प्रकट होते हैं। आपके जीवन में भी वह अक्षय चमत्कार प्रकट होंगे, आपके जीवन में अक्षय चमत्कार प्रकट हों, आप जीवन भर स्वस्थ रहें, हमारी यही भावना है। आप जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, विघ्न बाधाएं हैं, सब दूर हो जाती हैं। लोग आते हैं साधु संतों के पास, हमें ये परेशानी है, तो भैया हम क्या कर सकते हैं? हम तो यही बता सकते हैं कि हमने तो इनको ही, भगवान को ही सर्वस्व निछावर किया है। आप भी वो करके तो देखो एक बार, तो देखना आप कि आपके साथ भगवान जब होंगे, भगवान को अपना बना लो एक बार। आप क्या करते हैं? परिवार को अपना मानते हैं, समाज को अपना मानते हैं, भगवान को अपना बनाते नहीं। बस आते हैं, कुछ मुट्ठी चावल चढ़ा दिए, कुछ पूजा कर ली, वो चले जाते हैं। तो भगवान इतनी जल्दी बस में नहीं होते हैं। इस गलत फहमी में नहीं ना कि भगवान बस में हो जाएंगे। भगवान अगर बस में करना है, भगवान को, मुनिराजों को बस में करना है तो भक्ति ही दिखाना। बड़े बड़े सेठ साहूकार आते हैं, देश के शासन प्रशासन के लोग आते हैं साधु संतों के पास, साधु संत आशीर्वाद देते हैं लेकिन प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि उनने तो सब कुछ छोड़ दिया है। प्रभावित होते हैं तो भक्ति के माध्यम से होते हैं। आपके जीवन में वह अक्षय चमत्कार प्रकट हों और आपके जीवन में वह भक्ति आए कि जिससे आप ऐसी प्रतिमाएं विराजमान कराएं जो हजारों साल तक आपकी प्रशस्ति जो जिसमें लिखी जाएगी और इतिहास रहेगा कि इन व्यक्ति ने यह प्रतिभा विराजमान कराई थी इस मंदिर में, तन मन धन से वह जुड़े थे, सहयोग दिया था। आप उस भक्ति के माध्यम से जुड़ें। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज